हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? ठीक है, हालचाल ठीक है ना? चलिए, माई सेल्फ प्रोफेसर DN पांडे, स्टेशन रोड फतुहा पटना, और मेरे चैनल का नाम पांडे क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट, मैं आप लोगों को डायमेंशन बता रहा था और डायमेंशन का जो कन्फ्यूजन था वो मैंने दूर कर दिया था। ठीक है, तो अगला हम ये फोर्स तक बताया था, हो सकता है कि फोर्स तक डायमेंशनल इक्वेशन बताया होगा। अब चलिए फोर्स के बाद हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी, पावर, मोमेंटम, इम्पल्स, इस सब का डायमेंशन। तो डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ, यहाँ अगला है कि डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन क्या? डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ वर्क। डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ वर्क का डायमेंशनल इक्वेशन हम जानेंगे। वर्क मीन्स क्या होता है? कार्य। वर्क मीन्स क्या होता है? कार्य के विमीय समीकरण, वर्क के विमीय समीकरण। तो वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी वर्क का यहाँ क्या निकलेगा? डायमेंशनल इक्वेशन वर्क का। तो वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये हो गया बल गुने विस्थापन। फोर्स इक्वल टू बल गुने विस्थापन। अब फोर्स का डायमेंशनल इक्वेशन यहाँ लिखेंगे mL/T के पावर -2। फोर्स का डायमेंशनल इक्वेशन निकाले थे, पिछले वीडियो में देख लेंगे। पिछला क्लास के जो वीडियो बना हुआ है उसमें फोर्स का डायमेंशनल इक्वेशन mL/T पावर -2, mL/T पावर -2, और डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल इक्वेशन L। इस तरह से ये वर्क का हो जाएगा m, और L में L से मल्टीप्लाई करेंगे, L² T के पावर -2। तो दिस इज द डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ वर्क, नॉट ए डायमेंशन, इट इज डायमेंशनल इक्वेशन। ये विमीय समीकरण है, और इसका डायमेंशन यदि लिखना होगा तो आप लिखेंगे m के पावर ये 1, क्या लिखेंगे? 1, m के पावर क्या है? 1, L के पावर 2 है तो 2, T के पावर -2 है तो -2। ठीक है, तो ये डायमेंशन हो गया। क्या हो गया? ये डायमेंशन हो गया 1, 2, -2, और ये डायमेंशनल इक्वेशन हो गया। ये हो गया डायमेंशनल इक्वेशन, ये विमीय समीकरण। ये क्या हो गया? विमीय समीकरण। ये बीमा हो गया। बीमा क्या हो गया? 1, 2, -2। कभी नहीं आप लिखिए ये बीमा नहीं है, ये बीमा नहीं है, ये विमीय समीकरण है, ये डायमेंशन नहीं है, डायमेंशनल इक्वेशन है। ये डायमेंशनल इक्वेशन हो गया, और इसका जो पावर है 1, 2, -2 जो पावर है वह जो है डायमेंशन है। तो कन्फ्यूजन दूर हो गया है ना? आप लोगों का कन्फ्यूजन दूर हो गया है ना? ये डायमेंशन है यानी बीमा है, और ये विमीय समीकरण है, ये नहीं डायमेंशनल इक्वेशन है। तो वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बल गुने विस्थापन। बल का डायमेंशनल इक्वेशन ये, फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का ये। इस तरह से वर्क का डायमेंशनल इक्वेशन mL² T के पावर -2 हुआ। क्लियर? साफ कर दे इसको, लिख लिए? सभी लोग लिख लिए हैं ना? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं।
वर्क हो गया, एनर्जी, क्या डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ एनर्जी, डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी ऊर्जा, ऊर्जा के विमीय समीकरण। तो एनर्जी इक्वल टू वर्क डन किया गया कार्य, एनर्जी इक्वल टू वर्क डन किया गया कार्य, और वर्क डन का ये हो जाएगा ml स्क्वायर टी के पावर -2। इट मीन्स जो एनर्जी के डायमेंशनल इक्वेशन होती है वही वर्क के होती है, माने वर्क के जो होगी वही एनर्जी के होगी। वर्क और एनर्जी दोनों का डायमेंशनल इक्वेशन ml स्क्वायर टी के पावर -2। क्लियर? ये हो गया, और इसका डायमेंशन वही होगा 1 2 1, 2, -2। क्लियर? ये हो गया। तो ये डायमेंशनल इक्वेशन हो गया एनर्जी का। अब देखिए डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ पावर, डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ पावर, डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ पावर, शक्ति, ये शक्ति के विमीय समीकरण, शक्ति के विमीय समीकरण। तो पावर इक्वल टू क्या लिखेंगे? पावर, पावर इक्वल टू शक्ति इक्वल टू, शक्ति इक्वल टू क्या होता है? शक्ति इक्वल टू क्या होती है? यूनिट में बताए हैं। पावर इक्वल टू शक्ति इक्वल टू कार्य बटे समय, वर्क बाई टाइम, वर्क बाई टाइम। शक्ति इक्वल टू क्या होती है? वर्क बाई टाइम, कार्य बटे समय। अब जो है माय डियर स्टूडेंट, यहाँ कार्य का डायमेंशन लिखेंगे ml स्क्वायर टी के पावर -2, और यहाँ टाइम का डायमेंशन इक्वेशन t। इस तरह से ml स्क्वायर टी के पावर -2 और ये -1, -2 -1। इस तरह से ml स्क्वायर टी के पावर -3। माय डियर स्टूडेंट, समझ गए होंगे? समझ गए ना? अंडरस्टूड? ये शक्ति इक्वल टू कार्य बटे समय, वर्क बाई टाइम, कार्य का डायमेंशनल इक्वेशन ml स्क्वायर टी के पावर -2, समय का हो गया t, ml स्क्वायर टी के पावर -2, टाइम, टाइम के पावर 1 है, टाइम ऊपर गया -1 हो गया। अब ये हो गया m हो गया, l स्क्वायर हो गया t के पावर -2 -1 -3, यानी पावर के डायमेंशनल इक्वेशन, पावर के डायमेंशनल इक्वेशन क्या हो गया? ml स्क्वायर टी के पावर -3। तो पावर के डायमेंशनल इक्वेशन और इसका डायमेंशन लिखना होगा, तो 1 2 -3। इसका डायमेंशन ये है, डायमेंशन क्या होगा? 1 2 -3। डायमेंशन हो गया पावर, डायमेंशन हो गया पावर। m के पावर 1 है, l के पावर 2 है, t के पावर -3 है। तो ये हो गया 1 2 -3। ये दिस इज डायमेंशन, ये बीमा, ये दिस इज डायमेंशनल इक्वेशन, ये डायमेंशनल इक्वेशन है, ये डायमेंशन है ml स्क्वायर टी के पावर -3। क्लियर? क्लियर हो गया? ये हो गया पावर, पावर इक्वल टू वर्क बाई टाइम, कार्य बटे समय। और इस तरह से कार्य का डायमेंशनल इक्वेशन, टाइम का डायमेंशनल इक्वेशन, और इस तरह से ml स्क्वायर टी के पावर -2, टी के पावर -1, ml स्क्वायर टी के पावर -3। ये पावर 1 है, ये पावर 2 है, ये पावर 3 है, 1 2 -3 हो गया। क्लियर? क्लियर हो गया ना? चले आगे बढ़े। ये हो गया। अब देखिए मोमेंटम, मोमेंटम के डायमेंशनल इक्वेशन, डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम संवेग, संवेग के
विमीय समीकरण, संवेग के विमीय समीकरण, तो मोमेंटम इक्वल टू मोमेंटम संवेग इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। ये संवेग हो गया, ये हो गया द्रव्यमान हो गया, ये वेग हो गया। बस यहाँ मास का डायमेंशनल इक्वेशन, यहाँ वेलोसिटी के डायमेंशनल इक्वेशन पुट कर देंगे, मोमेंटम का डायमेंशनल इक्वेशन निकल जाएगा। मोमेंटम को आगे चलकर p द्वारा डिनोट करेंगे, यानी p द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये जो है ये हो गया m मास का, और वेलोसिटी क्या होता है lt पावर -1। इस तरह से m lt के पावर -1। ये हो गया डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ मोमेंटम m lt के पावर -1। और इस तरह से यदि डायमेंशन इसका लिखना है तो 1 1 -1, 1 m के पावर 1, l के पावर 1, t के पावर -1, तो 1, 1, -1। तो इस तरह से लिखा जाता है। जल्दी से इसे नोट करिए माय डियर स्टूडेंट, इसे जल्दी से नोट करेंगे तब आगे की ओर हम बढ़ते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं, नोट करेंगे इसको। क्लियर, नोट करिए, इसको नोट करिए जल्दी से। ये हो गया डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग के विमीय समीकरण। मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, मोमेंटम p इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, द्रव्यमान गुने वेग, द्रव्यमान गुने वेग। इस तरह से इसका डायमेंशनल इक्वेशन निकल गया। क्लियर, मोमेंटम का। इसी तरह से डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ इम्पल्स, डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ इम्पल्स, डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ इम्पल्स, इम्पल्स, ये इम्पल्स इक्वल टू लिखेंगे फोर्स इंटू टाइम, फोर्स इंटू टाइम। इम्पल्स इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम। इम्पल्स इक्वल टू क्या होगा, फोर्स इंटू टाइम। फोर्स का डायमेंशनल इक्वेशन mlt और -2, टाइम का t। इम्पल्स का अर्थ होता है आवेग, आवेग इक्वल टू ये बल हो गया इंटू समय। क्रिकेट खेलते हैं ना, देखे होंगे, क्रिकेट खेलते हैं तो बैट द्वारा बॉल पर जो बल लगाते हैं वो बहुत कम समय तक बल होता है, वही जो है इम्पल्स प्रोड्यूस करता है। इम्पल्स इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम। फोर्स जो है, फोर्स जो होगा बहुत बड़ा होगा, टाइम जो होगा बहुत छोटा होगा, और इस तरह से इम्पल्स ये होगा रीजनरेट होगा। तो फोर्स इक्वल टू ये इम्पल्स इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम। फोर्स का डायमेंशनल इक्वेशन mlt पावर -2, mlt के पावर -2, टाइम का t। इस तरह से ये mlt के पावर -2 और एक है 1 -2 इक्वल टू 1 -2 इक्वल टू -1। इस तरह से ये हो गया डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ इम्पल्स, डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ इम्पल्स mlt के पावर -1 डायमेंशनल इक्वेशन। और उसी तरह से डायमेंशन 1 1 -1। तो मैं अब डायमेंशनल इक्वेशन केवल लिख रहा हूँ, डायमेंशन उसी तरह से आप लिखते जाना। डायमेंशन की ज़रूरत होगी तो डायमेंशन लिखते जाना। ऐसे एग्जाम में डायमेंशनल इक्वेशन ही पूछा जाता है। एग्जाम में क्या पूछा जाता है कि राइट डाउन डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ इम्पल्स, राइट डाउन डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी, राइट डाउन डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ फोर्स, राइट डाउन डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ पावर, एनर्जी, मास, ये सब पूछा जाता है। ऐसे ये नहीं कि डायमेंशन पूछा जाता है। ठीक है, क्या पूछा जाता है एग्जाम में, डायमेंशनल इक्वेशन लिखने का। क्लियर, तो ये माय डियर स्टूडेंट हो गया इम्पल्स का, हो गया। इसी तरह से ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ ग्रेविटेशनल
पोटेंशियल डायमेंशनल यानी डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, गुरुत्वीय विभव के विमीय समीकरण। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इक्वल टू वर्क बाई मास, यानी यूनिट मास को ग्रेविटेशनल फील्ड के किसी पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क डन क्या कहलाएगा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ये गुरुत्वीय विभव इक्वल टू कार्य बटे द्रव्यमान। ठीक है, वर्क का डायमेंशनल इक्वेशन ये द्रव्यमान है। ठीक है, वर्क का ml² T⁻⁻2 बाई मास का m कैंसिल हो गया, बच गया L² T⁻⁻2। अब इसमें m नहीं है, क्या m नहीं है? m के पावर 0 बैठा सकते हैं। ठीक है, m के पावर 0 L² T⁻⁻2, क्योंकि m कैंसिल हो गया है। वर्क बाई मास, वर्क का डायमेंशनल इक्वेशन ml² T⁻⁻2 अपॉन मास m कैंसिल हो गया m कैंसिल हो गया, L² T⁻⁻2 हो गया। और यहाँ m नहीं है तो m के पावर 0 बैठा देंगे, m के पावर 0 L² T⁻⁻2। दिस इज द डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इक्वल टू वर्क बाई मास, गुरुत्वीय विभव इक्वल टू कार्य बटे द्रव्यमान, यानी यूनिट मास को ग्रेविटेशनल फील्ड के किसी पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क डन क्या कहलाता है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहलाता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इक्वल टू वर्क बाई मास, कार्य बटे द्रव्यमान, वर्क का डायमेंशनल इक्वेशन, फिर मास का डायमेंशनल इक्वेशन, कट कैंसिल हो गया, ये L² T⁻⁻2 बचा, और इसके साथ m के पावर 0 जोड़ देंगे m के पावर 0 L² T⁻⁻2। ये हो गया डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। क्लियर हो गया? यही दिस इज डायमेंशनल इक्वेशन, नॉट ए डायमेंशन। बार बार मैं इस बात को बताया हूँ। अब चलिए यहाँ देखिए, डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। 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 तो ग्रेविटेशनल फील्ड का डायमेंशनल इक्वेशन, ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, गुरुत्वीय विभव, क्षेत्र, गुरुत्वीय क्षेत्र के विमीय समीकरण। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इक्वल टू ग्रेविटेशनल फील्ड इक्वल टू क्या होगा? फोर्स बाई मास। क्या होगा? फोर्स बाई मास, यानी बल बटे द्रव्यमान। फोर्स बाई मास, फोर्स का डायमेंशनल इक्वेशन mL⁻⁻2, मास का m कैंसिल हो गया, बच गया L⁻⁻2, और ये हो जाएगा m के पावर 0 L⁻⁻2। दिस इज डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। ये ग्रेविटेशनल फील्ड का डायमेंशनल इक्वेशन हुआ m के पावर 0 L⁻⁻2। क्लियर? समझ गए ना? तो ग्रेविटेशनल फील्ड इक्वल टू फोर्स बाई मास, बल बटे द्रव्यमान। फोर्स हो गया mL⁻⁻2, मास हो गया m कैंसिल हो गया, ये बच गया L⁻⁻2, m के पावर 0 L⁻⁻2। दिस इज ये डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। क्लियर? ये हो गया
डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। अब चलेंगे हम लोग, लिख लीजिए जल्दी से, लिखिए इसको, लिखेंगे जल्दी से, लिखेंगे जल्दी से, फटाफट इसे नोट करेंगे माय डियर स्टूडेंट, जल्दी से नोट करेंगे, जल्दी से नोट करेंगे, फटाफट नोट करेंगे, जल्दी से नोट करेंगे माय डियर स्टूडेंट, माय डियर एवरीवन, माय डियर एवरीवन। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण नियतांक के बीमा जो न्यूटन्स ऑफ ग्रेविटेशन में काम करता है, कैपिटल जी, उसका जो है निकालेंगे हम लोग डायमेंशन क्या होती है। तो उसके लिए माय डियर स्टूडेंट होती है फार्मूला, सिंस F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, m1 m2 दो मास है बटे r स्क्वायर, देयरफॉर G इक्वल टू ये हो जाएगा G m1 m2 इक्वल टू FR स्क्वायर, इसलिए G इक्वल टू FR स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया। ये क्या हो गया? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये हो गया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया। गुरुत्वाकर्षण नियतांक हो गया, ये फोर्स इनटू डिस्टेंस स्क्वायर अपॉन मास, फर्स्ट मास इंटू सेकेंड मास। तो यहाँ फोर्स के डायमेंशन mL/-2 और यहाँ डिस्टेंस का L तो L स्क्वायर अपॉन मास इंटू मास। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल इक्वेशन G इक्वल टू FR स्क्वायर कैसे आया? F इक्वल टू यानी दो मास के बीच कार्य करने वाले फोर्स इक्वल टू F इक्वल टू आता है G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। न्यूटन्स ऑफ ग्रेविटेशन में आपको बताया जाएगा कैसे ये आया। तो ये होता है G m1 m2 इक्वल टू FR स्क्वायर, इससे G इक्वल टू FR स्क्वायर बटे m1 m2, ये फोर्स इंटू डिस्टेंस स्क्वायर बटे मास इंटू मास। ये हो गया फोर्स का डायमेंशनल इक्वेशन mL/-2 और डिस्टेंस का हो गया L स्क्वायर, मास हो गया m, मास हो गया m। इस तरह से ये मास क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। मास क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल हो जाएगा तो m ऊपर जाएगा। m कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। m ऊपर जाएगा, m ऊपर जाएगा, m के पावर -1, m ऊपर जाएगा m के पावर -1, और L स्क्वायर है, ये L है, ये L स्क्वायर है, ये L है, L क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? L क्यू। ठीक है, ये फोर्स का था तो L क्यू हो जाएगा। T के पावर -2 है, T के पावर क्या है? ये L क्यू हो जाएगा, याद रखेंगे। m ऊपर गया, m के पावर -1, L इंटू L स्क्वायर, L क्यू। ठीक है, L क्यू हो गया, और ये हो जाएगा T के पावर -2, T के पावर -2, इतना हो जाएगा डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, दिस इज यूनिवर्सल कांस्टेंट। इसका डायमेंशन m के पावर -1, L के पावर 3, T के पावर -2। क्लियर? तो ये हो गया इसका डायमेंशनल इक्वेशन, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल इक्वेशन हो गया। ओके हो गया, लिख लिए इसको, जल्दी से लिखिए, जल्दी से इसके लिखेंगे, जल्दी से लिखेंगे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G का डायमेंशनल इक्वेशन के लिए FR स्क्वायर अपॉन मास इंटू मास। इस तरह से क्लियर हो गया। चलिए मिटाते हैं, साफ करते हैं इसको।
इसी तरह से ग्रेविटेशन कांस्टेंट, ये डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, श्यानता गुणांक के विमीय समीकरण, श्यानता गुणांक के विमीय समीकरण तो श्यानता गुणांक को ईटा द्वारा दर्शाया जाता है। किसके द्वारा? ईटा। श्यानता गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, श्यानता गुणांक, ईटा, ये ईटा है, ईटा। श्यानता गुणांक को ईटा द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। ईटा, ये ऐसे लिखकर ऐसे कर देंगे, ईटा हो जाएगा, है ना। ईटा इक्वल टू श्यानता गुणांक, ईटा इक्वल टू क्या होती है? ये होती है, ये इसके लिए एफ इक्वल टू होता है ईटा ए भी बाई एक्स। एक फार्मूला होता है जो श्यानता गुणांक में मिलेगा, ईटा ए भी बाई एक्स। ठीक है, इसे ईटा का निकालना है। इसे ईटा ए भी इक्वल टू एफ इंटू एक्स, ये फोर्स है, ये श्यानता गुणांक है, ये क्षेत्रफल है, ये वेग है, ये दूरी है। यानी डेप्थ के साथ फोर्स बढ़ेगा। पानी में घुसेंगे तो अपर फोर्स लगेगा गहराई के अनुसार, यानी जैसे जैसे पानी में गहराई बढ़ेगा वैसे वैसे ज़्यादा अपर फोर्स लगेगा। और वहाँ श्यानता गुणांक क्या हो जाएगा? जैसे जैसे गहराई बढ़ेगी वहाँ श्यानता गुणांक कम हो जाएगा। श्यानता गुणांक कम हो जाएगा, जहाँ धारा का मान अधिक होगा, पानी में जो धारा बहती है उसका मान कम हो जाएगा तो श्यानता गुणांक बढ़ जाएगा। लेकिन जहाँ धारा की मान अधिक होती है, नदी में आप तैरने के लिए जाते हैं, जैसे जैसे अंदर जाते हैं वैसे वैसे देखते हैं कि जो वाटर फ्लोइंग है तेज़ हो गई, धारा अधिक हो गई। किनारे पर आते हैं तो धारा कम होती है, तो गहराई के साथ, पानी के गहराई के साथ फोर्स जो है कम काम करेगा। ठीक है, यही बता रहा है एफ इक्वल टू ईटा ए भी बाई एक्स। और गहराई कम रहेगा तो फोर्स क्या होगा? फोर्स जो है वहाँ क्या लगेगा? माने ये जो है फोर्स जो है गहराई बढ़ने पर फोर्स जो है वहाँ आपके द्वारा क्या होगा? लगेगा। गहराई कम होने पर माने गहराई अधिक हो जाएगा, गहराई क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा, तो फोर्स कम लगेगा। और गहराई कम है तो फोर्स ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो ये ईटा ए भी इक्वल टू एफ एक्स, इसे ईटा इक्वल टू एफ एक्स बटे ए भी, ये फोर्स हो गया, ये डिस्टेंस हो गया, गहराई, ये क्षेत्रफल हो गया, ये वेलोसिटी हो गया। क्या हो गया? वेलोसिटी। तो ये फोर्स हो गया, ईटा श्यानता गुणांक हो गया, ये फोर्स हो गया, ये डेप्थ हो गया, गहराई, पानी के गहराई, और ये एरिया हो गया, क्षेत्रफल, ये वेलोसिटी हो गया। इसी का डायमेंशन लिख देंगे, है ना। फोर्स का डायमेंशन ml t के पावर -2, फिर डिस्टेंस का, गहराई का l अपॉन ये एरिया का l स्क्वायर, और ये वेलोसिटी का lt पावर -1, और इसी का कैलकुलेट कर देंगे। ये 2 गो l है, l स्क्वायर गायब कर दिया, और ये हो गया ईटा इक्वल टू m, और l के पावर +1 है, ऊपर जाएगा -1, क्या हो जाएगा? -1, और t के पावर -1 है, ऊपर जाएगा, तो ये t के पावर -2 है ऊपर, t के पावर +1 हो जाएगा, और इस तरह से हो जाएगा m, l के पावर -1, t के पावर -1। ये डायमेंशन हो गया, डायमेंशनल इक्वेशन। m l के पावर -1, t के पावर, ये क्या हो जाएगा? ये -1 है, ऊपर गया, +1 हो गया, तो 1 - 2, ये 1 हो गया, और ये -2 हो गया। 1 - 2 इक्वल टू -1, यानी डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी m l के पावर -1, t के पावर -1, m l के पावर -1, t के पावर -2 है। तो माय डियर स्टूडेंट, ये फोर्स का डायमेंशनल इक्वेशन हो गया ml t पावर -2, ये डेप्थ का हो गया, गहराई का,
और ये एरिया का हो गया क्योंकि फोर्स इंटू डेप्थ, और इसके बाद एरिया इंटू वेलोसिटी है क्योंकि वाटर में क्या होगी, वेलोसिटी होगी, उसका क्षेत्रफल होगा, एरिया होगा, और ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हो गई, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हो गई। यानी ये फोर्स, ये जो आपको देख रहे हैं, जितना एरिया कम रहेगा वेलोसिटी कम रहेगा, वाटर का वेलोसिटी कम रहेगा, धारा का वेग कम रहेगा, एरिया कम रहेगा, उतना ही कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी श्यानता गुणांक ज़्यादा होगी, ठीक है। तो श्यानता गुणांक गाढ़ा चीज़ है उसका अधिक होता है और पतला चीज़ का कम होता है। जैसे दही और दूध, तो दही का श्यानता गुणांक अधिक होगी, दूध का क्या होगी, कम हो जाएगी। तो यही बात होती है। तो यहाँ mL/-2 L हो गया, एरिया हो गया L² LT/-1 हो गया, और इस तरह से mL/-2 है ना, ये दोनों L से L² कैंसिल हो गया, L के पावर +1 बचा, -1 हो गया, ऊपर गया, और T के पावर -2 है ऊपर, T के पावर -1 ऊपर गया, +1 हो गया। इस तरह से mL के पावर -1 और T एक ही लिखाएगा, 1 में से -2 घटेगा, -1। दिस इज डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ, है ना, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो माय डियर स्टूडेंट, ये क्लियर होते जा रहा है ना। तो ये आज इतना ही आपको डायमेंशनल इक्वेशन बताया गया। तो आपको वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। और मैं बार बार बताता हूँ कि जो स्टूडेंट कोई कोचिंग एफर्ट्स नहीं करते हैं तो उनको भी उनके तक इस वीडियो को शेयर करके उनको भी इस पढ़ाई से फ़ायदा उठवाइए आप लोग, क्लियर। तो अपने फ्रेंड तक अपने इस वीडियो को शेयर करें, और इससे आपको ये बताया जा रहा है डायमेंशनल इक्वेशन, और डायमेंशन इसका हो जाता है m के पावर क्या है, 1 है, 1 -1 डायमेंशन हो जाता है, और ये डायमेंशनल इक्वेशन है। तो मेरी बात समझ गए होंगे, तो ठीक है माय डियर स्टूडेंट, आज आप लोगों को इतना ही, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को थैंक्स ए लॉट, गुड बाय।